नमस्ते और बुक ऑफ मॉर्मन के मोजियाह चैप्टर 28 में आपका स्वागत है। ये मोजियाह के बेटों और उनके सैल्वेशन के अटूट मिशन के बारे में है। मोजियाह के बेटों ने बहुत कुछ हासिल किया था, लेकिन उन्हें एक गहरी कॉलिंग महसूस हुई। वे अपने पिता राजा मोजियाह के पास वापस आए और उनसे नीफाई की भूमि में जाकर जो कुछ उन्होंने सीखा था उसका प्रचार करने की अनुमति मांगी। उन्हें उम्मीद थी कि वे लमनाइयों को अपने परमेश्वर प्रभु के ज्ञान में लाएंगे और उन्हें उनके पूर्वजों के पापों के बारे में बताएंगे। सभी के सैल्वेशन की इच्छा से उनके दिल जल रहे थे। वे इस विचार को सहन नहीं कर सकते थे कि कोई भी आत्मा सच्चाई जाने बिना नष्ट हो जाए। ये युवक कभी पापी थे। अब वे चाहते थे कि हर प्राणी को सैल्वेशन का ऐलान किया जाए, क्योंकि वे सहन नहीं कर सकते थे कि कोई भी इंसान की आत्मा नष्ट हो। हाँ, उनकी इच्छा थी कि वे हर प्राणी को परमेश्वर का वचन सुनाएं। उन्होंने कई दिनों तक अपने पिता से इस मिशन पर जाने देने के लिए गिड़गिड़ाकर विनती की। राजा मोजियाह ने ईश्वरीय मार्गदर्शन की तलाश में प्रभु से पूछा कि क्या उन्हें अपने बेटों को लमनाइयों के बीच वचन का प्रचार करने के लिए जाने देना चाहिए। प्रभु ने उत्तर दिया, और बहुत से लोग उनके वचनों पर विश्वास करेंगे और उन्हें परमेश्वर के छुटकारे के द्वारा अनंत जीवन मिलेगा, और मैं तुम्हारे बेटों को लमनाइयों के हाथों से छुड़ाऊंगा। ईश्वरीय पुष्टि मिलने के बाद राजा मोजियाह ने अपने बेटों को अपनी यात्रा शुरू करने की अनुमति दे दी। मोजियाह के बेटे अपने साथियों के साथ लमनाइयों के बीच वचन का प्रचार करने के लिए जंगल में निकल पड़े, और अल्मा, छोटा और मोजियाह के बेटे आगे बढ़े और परमेश्वर के वचन का प्रचार करने लगे, और वे शक्ति और अधिकार के साथ बोले, और वे पवित्र आत्मा से भर गए। राजा मोजियाह ने कहा, अब मैं चाहता हूं कि तुम वैसा ही करो जैसा मैंने किया है, ताकि तुम स्वतंत्र लोग बनो और तुम्हारा एक शासक हो जो न्यायी और धर्मी हो। उसका कोई भी बेटा राज्य स्वीकार नहीं करेगा जिससे उसके पास कोई उत्तराधिकारी नहीं बचेगा। इसलिए उसने पवित्र अभिलेख, पीतल की प्लेटें और नीफाई की प्लेटें और जो कुछ भी उसने रखा था सब ले लिया। और ऐसा हुआ कि राजा मोजियाह ने प्लेटों का अनुवाद करवाया, और उनका अनुवाद उन दो पत्थरों के माध्यम से किया गया जो एक धनुष के किनारों में जड़े हुए थे। ये पत्थर शुरू से ही तैयार किए गए थे और भाषाओं की व्याख्या करने के उद्देश्य से दिए गए थे। अनुवादित अभिलेखों से एक नष्ट हुए लोगों के दुखद इतिहास का पता चला। मोजियाह के लोग दुख से भर गए, क्योंकि उन्होंने उन लोगों के भाग्य पर शोक व्यक्त किया जो मर गए थे। तब राजा मोजियाह ने ये पवित्र अभिलेख अल्मा के बेटे अल्मा को सौंप दिए। उसने अल्मा को उन्हें रखने और संरक्षित करने का आदेश दिया, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सौंपे जाएं। और अब मेरे बेटे, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं कि तुम इन प्लेटों को रखना और उन्हें सुरक्षित रखना, ताकि उन पर जो इतिहास हैं वे संरक्षित रहें। मोजियाह के बेटों की यह कहानी हमें रिडेम्पशन की शक्ति की याद दिलाती है, मिशनरी वर्क की ताकत और हमारे पवित्र इतिहास को संरक्षित रखने का महत्व। इस प्रकार वे स्वतंत्र हो गए और वे न्यायाधीशों द्वारा शासित थे, जिन्हें लोगों की आवाज द्वारा नियुक्त किया गया था। यह सुसमाचार की परिवर्तनकारी शक्ति और हमारी धार्मिक इच्छाओं के शाश्वत प्रभाव का प्रमाण है। इस आध्यात्मिक यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। हम सभी मोजियाह के बेटों के विश्वास और समर्पण से प्रेरित हों